क्लास 10th अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, हाफ पेरीमीटर है उसका, जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर मोर मीन्स 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। सॉल्यूशन में पहले हम लिखेंगे लेंथ, लेट कर लेंगे, लेट लेंथ इज इक्वल टू एल, लेंथ को एल मान लेंगे और ब्रेथ को बी मान लेते हैं। ठीक, अब जो है वो लेंथ जो है वो कह रहे हैं लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर है ब्रेथ से, तो ब्रेथ से 4 मीटर मोर, मोर का मतलब प्लस, तो 4 मीटर मोर कर दिया हमने। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, मीन्स P इज इक्वल टू 2L प्लस B। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब वो बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर। ठीक है, हाफ कर दो, तो हाफ हम बोथ साइड्स करेंगे क्योंकि पैरामीटर दोनों से फॉर्मूले में दोनों साइड करेंगे, तो हाफ बोथ द साइड्स, हाफ कर दो दोनों साइड्स को, तो ये क्या हो जाएगा? P अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ अपॉन 2। ये 2 तो फॉर्मूले में ही था, ये रहा, और अपॉन में हाफ करना है तो नीचे 2 लगा देंगे। अब ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा? अब देखो, अब वो बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, ये तो हो गया लेंथ। अब वो बोल रहा है पेरीमीटर जो है वो 36 मीटर है, तो हाफ था ना पेरीमीटर, तो 36 इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब जो है लेंथ, यहां पर हमने लेंथ जो थी वो विड्थ की 4 मोर थी, मीन्स ये इक्वेशन 1 हो गई, समझ लो। अब 36 और यहां पर जो लेंथ की वैल्यू है बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो इक्वेशन 1 से क्या वैल्यू आएगी? b प्लस 4 प्लस ब्रेथ को b लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करेंगे बस 2b 1b और 1b 2b प्लस 4, 36 माइनस 4, ये 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2b। ठीक, 32 अपॉन 2 इक्वल्स टू b, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 16 इज इक्वल टू b, मीन्स मेरी ब्रेथ क्या आ गई? 16, ब्रेथ क्या आ गई मेरी? 16। अब हमें लेंथ निकालनी है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट b इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1। ठीक है, l इज इक्वल टू b प्लस 4, l इज इक्वल टू 16 प्लस 4, तो l इज इक्वल टू, यहाँ मीटर लिख लेते हैं क्योंकि मीटर में बात हो रही है, यहाँ पर 20 मीटर, तो यहाँ पर मेरी लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आ गया। यही मुझे क्वेश्चन में सॉल्व करना था। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। गार्डन की डायमेंशन मीन्स रेक्टेंगुलर गार्डन की डायमेंशंस मुझे निकालनी थी, तो उसके लिए मुझे लेंथ भी चाहिए और मुझे ब्रेथ भी चाहिए, तो मैंने लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड कर दिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है डन हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट अनदर। एक पेयर, एक तो दे रखी है हमें, इक्वेशन 1 तो हमें
दे रखी है, इक्वेशन 2 निकालनी है हमें, ठीक है, इक्वेशन 2 निकालनी है, एक पेयर और बनाना है ऐसा, लेकिन बनाना इस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखो इसी एक्सरसाइज का, तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या फॉर्मूला लगता है, क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये दो सिचुएशंस इसका मतलब इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आप इक्वेशन बनाओगे ना वो इस चीज को फॉलो करते हुए बनेगा, और आपका ग्राफ पे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो ग्राफ पे हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएगी हमारी ग्राफ पर। पैरेलल लाइन की सिचुएशन क्या होती है, पैरेलल लाइन की सिचुएशन होती है a1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसकी सिचुएशन ये होती है, और पैरेलल लाइंस की डायग्राम तो होता है ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम जो सिचुएशन सोचेंगे, जो भी नंबर सोचेंगे, वो इनको फॉलो करते हुए सोचना है, ठीक। अब कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, जिसमें तीनों चीजें एक दूसरे के इक्वल होती है, मींस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और कोइंसिडेंट लाइन का जो डायग्राम बनता है वो लाइन के ऊपर लाइन बनता है कुछ इस तरह से, ठीक है, सेम ऐसा नहीं बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। तो अगर मैं सिचुएशन चूज करूं, अगर ये मेरी इक्वेशन जो है यहाँ पर मेरी, और ये तो मुझे गिवन वाली है ना, तो गिवन वाली तो मुझे हर किसी में लिखनी पड़ेगी, और अगली वाली मुझे खुद सोचनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसमें गिवन वाली सिचुएशन में सोचूं, ठीक है, ये तो हमारी गिवन है, ये गिवन है हमारे, और सेकंड वाली हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, अनदर पेयर हमें फाइंड आउट करना। तो इसमें क्या सोचूं कि मेरा ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, मतलब ये और इसके नीचे जो नंबर आएंगे ये आपस में सेम नहीं होने चाहिए। तो मैंने कुछ भी रैंडमली नंबर सोच लिया, 4x प्लस 7y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। सॉल्व जब करूंगी तो मेरा क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू, या कॉमा लगा लो, 3 अपॉन 7 कॉमा और 8 अपॉन 9। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए मेरा। ये सिचुएशन यहाँ पर मेरी फॉलो होगी। तो ये सिचुएशन जब फॉलो होगी, 2 अपॉन 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 7। इसका मतलब ये मेरी जो इक्वेशन है बनाई है मैंने, ये ठीक है। इसी तरह से आपको ये वाली भी बनानी है, और इसी तरह से आपको ये वाली भी बनानी है। होमवर्क में ये दोनों पार्ट है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन मैसेज मी। और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर डन हो जाएगा फ्रॉम योर टीचर द्वेंद्र कौर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं और उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x माइनस 1 प्लस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, और यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, ठीक। अब ये तो उसने इक्वेशन दे दी। यहां पर बोल रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। वो बोल रहा है जो जब आप ग्राफ के ऊपर ये इसको सॉल्व करके ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करोगे ना, तो एक ट्रायंगल बनेगा उस ग्राफ से, उस ग्राफ पर, इन दोनों लाइन से, ठीक है। तो उस लाइन को आप, उस ट्रायंगल को आप शेड करना है, शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और उसके वर्टेक्स बताने हैं। मतलब ट्रायंगल बनेगा, उसको शेड करना है और उसके वर्टेक्स बताने हैं ABC करके, ठीक है। तो मैंने आपको ग्राफ के लिए डायमेंशंस कैसे निकालनी है वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैंने जो है रफली जो मैंने डायमेंशंस डाल के सॉल्व किया है वो इस तरह से मैंने वैल्यूज डाल के ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है।
जैसे x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 है, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ और माइनस वाई इक्वल्स टू -1, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -1 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा और इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ मेरी y की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह से ये फर्स्ट हो गया। ये सेकंड वाला अगर मैं करती हूँ तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 है और यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा -1 और माइनस वाई इक्वल्स टू -1 और -1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये मेरी 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी तरह से मैं बाकी सॉल्व कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज डाल के सॉल्व कर लिए। आप कोई भी वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है मेरी वाली वैल्यूज ही आपको लेनी है। ठीक है, मैं तो आपको सॉल्व करने के पॉइंट से बता देती हूँ। और इसके बाद आप जो है ग्राफ के लिए चलेंगे, तो इसके बाद जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैंने इस तरह से लिखा हुआ ग्राफ, और अब ग्राफ पे जब हम वैल्यू प्लॉट करेंगे, पहली बात तो आप ग्राफ जो है पेंसिल और स्केल के साथ बनाना। मैंने ब्लैक पेन के साथ बनाया ताकि आपको लाइन शार्प नज़र आ जाए। अब यहाँ पर एक जो लाइन है ये x 0 और 1, तो x 0, ठीक है, और यहाँ पर 1, ये आ गया x 0 और 1। उसके बाद x की 1 है, x की 1 है, ठीक है, और y की 2 है, तो y की यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट मेंशन कर सकती हूँ x की 1 और y की 2, और हमेशा पहले आप x एक्सिस लिखोगे, बाद में आप y एक्सिस लिखोगे। फिर x की 3 है और y की 4 है, तो x की 3 और y की 4 कुछ यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो पहले x एक्सिस लिखेंगे फिर y एक्सिस लिखेंगे, और उसके बाद जो है x की -1, इस साइड -1 है, तो x की -1 है और y की जो है 0 है, तो y की मेरी 0, तो यहाँ पर इसको प्लॉट कर देती हूँ। ठीक है, ये लाइन मेरी कुछ इस तरह से हो गई। अब सेकंड ग्राफ पे जो लाइन बनेगी वो ये वाला है, x का 0 है और y का 6 है, तो x का 0 और y का 6। उसके बाद x का 2 है और y का 3 है, x का 2 है और y का 3 है, x का 2 है और y का 3 है। देन अगेन x एक्सिस पे 4 है, ये रहा 4, और y एक्सिस पे 0 है, तो ये यहीं पर रह जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 और 0। तो अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ लाइन को। देखो यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगी, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुए ड्रॉ कर देती हूँ मैं। ठीक है, और दूसरा जो था मेरा ये वाला था जो मैंने ब्लू पेन से लिखा था। ठीक है, दूसरा वाला मेरा ये पॉइंट है, दूसरी वाली लाइन मेरी ये है। ठीक है, तो इसका जो है मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक, और ये वाली जो लाइन थी इसकी इक्वेशन मेरी थी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इसकी इक्वेशन जो थी मेरी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 थी। ठीक है, और उन्होंने बोला था ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगुलर रीजन का आपको शेडेड करना है। ये रहा मेरा ट्रायंगल, आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरा ट्रायंगल बन गया पूरा। इसको आप नाम दे सकते हो, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी पॉइंट हो जाएगा, और इसको हमने शेडेड करना है। तो आप इसको किसी भी तरह से शेड करके दिखा सकते हो कि हमने जो ट्रायंगल है वो ग्राफ के थ्रू हमने शो कर दिया है, जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसको मैंने प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 जो है यहाँ पर फिनिश होती है एक्सरसाइज बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। ये आपका ग्राफ है, ग्राफ आपको प्रॉपर बनाकर प्रॉपर पेस्ट करना है नोटबुक में, और क्वेश्चन पेपर में आएगा तो भी बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन है और आप इनकी जगह कोई भी वैल्यूज ले सकते हो। ठीक है, आप इनकी जगह कोई भी वैल्यूज ले सकते हो और वैल्यूज लेके उसको सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको सेम वैल्यूज ही मेरी वाली लेनी है। और एक्सरसाइज 3.2
फिनिश हो गई। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर।